जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए। साथियों, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि साथियों आपके एग्जाम में साथियों 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है साथियों ये 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और साथ ही साथ साथियों आपके 13 मार्च को भी पेपर होगा। तो साथियों, यदि आप लोग का एग्जाम इन डेट पे पढ़ रहा है साथियों, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके एग्जाम के लिए साथियों रामबाण क्लास जो है साथियों साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लोदी वंश का संस्थापक जो है साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों, ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, लोदी वंश के संस्थापक थे यहाँ पे बहलोल लोदी। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब है बहलोल लोदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये किसने जीता था। तो याद रखेंगे साथियों, पानीपत का जो पहला युद्ध है साथियों ये जीते हुए थे आपके बाबर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाबर जीते हुए थे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की है। चलिए बताएंगे साथियों कि सैयद वंश की स्थापना किसने की है। तो साथियों, सैयद वंश की जो स्थापना किए हैं साथियों यहाँ पे किए हैं खिज्र खान। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, खिज्र खान किए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से किससे जो है ना संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा साथियों, ये संबंधित हो जाएंगे साथियों आपके पत्राचार विभाग से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पत्राचार विभाग से होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। बताइए साथियों, दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे किए थे आपके सिकंदर लोधी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब सिकंदर लोधी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे विटामिन नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, अंडे नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंडे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य क्या है।
चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, इनका मुख्य कार्य हो जाएंगे मल त्याग को सुगम बनाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मल त्याग को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है ये प्रदान करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये करते हैं 9 कैलोरी। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आंतों के बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देना, ये साथियों क्या है, तो शरीर में वसा का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अवधि मात्रा की आवश्यकता होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर को किस पोषक प्रकार के तत्व की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है कहाँ संग्रहित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा विटामिन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, विटामिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या होगा। तो साथियों प्रोटीन की जो मूल इकाई है साथियों, यहाँ पे अमीनो एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा अमीनो एसिड हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि खाद्य स्रोत से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। चलिए बताइए साथियों, और लाइक नहीं किए साथियों इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि खाद्य स्रोत से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे किए जाने चाहिए आवश्यक अमीनो एसिड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे जो है मूंगफली का तेल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर में एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, शरीर में जो है एंजाइमों का मुख्य कार्य जो है पाचन होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, पाचन हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा भंडारण, जो कि प्रोटीन का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार जो है यहाँ पे साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक साथियों मिलाया जाता है। तो साथियों पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें साथियों कौन सा घटक मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों कैल्शियम हाई कार्बोक्साइड मिलाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है।
चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा मिश्र धातु है जो कि तांबे और टीन से बना है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे कांस्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, कांस्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में साथियों संग्रहित होता है। तो मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये मूत्राशय में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मूत्राशय में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन की क्या यहाँ पे भूमिका है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में विटामिन की क्या भूमिका है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है चयापचय कार्यों का विनियमन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आहार में रफेज का क्या कार्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि आहार में रफेज का क्या कार्य होगा। तो याद रखिएगा साथियों, आहार में जो है रफेज का कार्य होता है मल त्याग में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस तारीख को लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस तारीख को लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे साथियों, यह लड़ाई लड़ी जाती है 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो साथियों याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, संविधान की प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये कहां से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है कहां से ली गई है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन से। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक यहाँ पे शक्तियां डैश में निहित होती हैं। तो सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य के वास्तविक शक्तियां डैश में निहित होती है। तो साथियों ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो साथियों ये माने थे बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 79। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए परिषद की संरचना और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे अनुच्छेद 80 है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।